नमस्कार दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और जल्दी से जुड़ जाइए। सभी साथी आज चर्चा करेंगे, कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। आप सभी कैसे हैं और सब जो साथी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, जल्दी जुड़ जाइए। तो देखते हैं आज कौन हमारा साथी सबसे पहले कमेंट करता है और हमारे साथ जो जुड़ा है। तो एक बार आप जुड़ें और कमेंट करें और सभी बताएं कि आज जो बारिश है वो कहाँ कहाँ शुरू हो चुकी है। सभी साथी एक बार जुड़ें और बताएं कि बारिश कहाँ कहाँ शुरू हो चुकी है। और मैं बता देता हूँ, हमारे यहाँ तो बारिश है जो वो शुरू हो चुकी है, हल्की बारिश शुरू है। मान मरजाना जुड़ चुका है। राम राम जी, राम राम भाई साहब, स्वागत है आपका। सबसे पहले आपने कमेंट किया और आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले जुड़ने वाले हमारे साथी हैं मरजाना मान। और सभी साथी एक बार शेयर जरूर करें वीडियो को और बताएं कि बारिश कहाँ कहाँ चली हुई है। रोज के प्रोग्राम में आपके सामने हाजिर हैं, तो सभी साथी एक बार जरूर हमारे साथ जुड़ें। हम आज चर्चा करेंगे। सभी साथी ये बताएं कि सबसे पहले तो बारिश कहाँ कहाँ हुई है। रामपुरा पंजाब में हो रही है सर जी, स्वागत है आपका और आपको बधाई है। रामपुरा पंजाब में बारिश चल रही है। कश्मीर सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है सैनी साहब आपका। राम राम जी, राम राम सैनी साहब, कैसे हो। तो सभी एक बार जो वीडियो को शेयर जरूर करें। जितने भी आपके पास रमेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शर्मा जी राम राम, स्वागत है आपका। राम राम भाई, राम राम। तो कैसे हैं शर्मा जी आप। सभी साथी लगातार जुड़े। टोहाना में हल्की सैनी साहब बता रहे हैं टोहाना में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। और कहाँ कहाँ शुरू हो चुकी है वो भी हमें जल्दी बताएं। जल्दी जुड़े हमारे साथ, आज चर्चा करेंगे। रमेश जी बहुत बढ़िया हैं जी आप बताओ। बिल्कुल बढ़िया है सर, बिल्कुल बढ़िया। विनोद बिक्का जी जुड़े हैं। हिसार में फुल बारिश हो रही है। बिक्का जी फुल बारिश तो यहाँ नहीं हो रही, हल्की जो बारिश वो शुरू जरूर हो चुकी है। और चलो हल्की हुई है तो जरूर फुल भी होगी। मान मरजाना काफ़ी हुई है सर बरसात। सर जी काफ़ी नहीं, अभी थोड़ी अभी शुरू हुई है यहाँ हमारे यहाँ तो। पवन गिरधर जी राम राम जी, राम राम, आप जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। और गुरप्रीत जी राम राम। करण भाई बरसात शुरू हो गई है। बिल्कुल बारिश शुरू हो चुकी है। और सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर करें। कहाँ कहाँ पर बारिश हुई है शुरू वो भी बताते रहें। कितनी बारिश हुई है वो भी ज़रूर बताएं कि कितनी बारिश कहाँ शुरू हुई है। खानक शर्मा जी, खानक लिखा है ना आपने, खानक। रमेश जी लिख रहे हैं खानक में हल्की बारिश शुरू हो चुकी है जी। और बधाई हो आपको कि हल्की बारिश है जो शुरू हो चुकी है। तो हमारे साथ जो साथी जुड़ रहे हैं, प्रदीप डोबी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टोहाना में भी बारिश है जी। शर्मा जी लिख रहे हैं जी खानक के अंदर बारिश है जो शुरू हो चुकी है। पवन गिरधर जी सिरसा में भी बारिश हुई है। और जो साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लगातार वो वीडियो को शेयर करते रहें। और आज हम आपको बता देना चाहते हैं दिन भर की खबरें। तो जितने साथी जुड़े हैं, काला दादा मानी भाई जी राम राम, राम राम, आपका स्वागत है। कश्मीर से हल्की हल्की बारिश का बच्चे आनंद ले रहे हैं।
जी बिल्कुल बिल्कुल सनी साहब, अब तो बहुत कम हो चुका है, लेकिन जब पहले बहुत ज़्यादा बारिश होती थी तो बहुत आनंद लेते थे पुराने समय की अगर हम बात करें। अब तो कौन, पहली बात तो ये है कि बारिश बहुत कम हो चुकी है, लेकिन अगर बारिश होती भी है तो कोई भी बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते, क्योंकि एसी के अंदर रहते हैं। अगर बारिश की बूंद भी लगी तो उनका स्वास्थ्य वो खराब हो जाता है। अमित गिल भाई साहब, राम 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 राम। गिल साहब स्वागत है आपका। धर्मपाल पंचायत समिति हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई, राम राम। धर्मपाल जी स्वागत है आपका। धर्मपाल जी, क्या आपके यहाँ भी बारिश हो चुकी है, बताएं। और सभी जितने साथी हमारे साथ जुड़े हैं वो बताएं, हम आपको बता देना चाहते हैं। गुरप्रीत गिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और हमारे दिल के अजीज राम राम जी, आपका स्वागत है। और इन्हीं के जो मैसेज का इंतज़ार हमें रहता है, जुड़ जाते हैं और मैसेज हमें ज़रूर ये करते हैं, गाइड करते रहते हैं समय समय पर, और हमारे अजीज हैं। तो सभी साथी, मंगतू राम भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम जी, राम राम, स्वागत है मंगतू राम जी आपका भी। भक्ति नैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इंसा जी हैं, नमस्कार जी, नमस्कार नैन साहब, स्वागत है आपका। कई दिनों में आप हमारे साथ जुड़े। हम सबसे पहले तो नैन साहब आपका दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, जो आप हमें समय समय पर सुझाव देते हैं। और हम एक शिकायत भी आपसे करते हैं कि आप हमारे हर रोज़ के प्रोग्राम में नहीं जुड़ते, और वीडियो को शेयर ज़रूर किया करें। लोहा खेड़ा में भी हो रही है, धर्मपाल जी बता रहे हैं लोहा खेड़ा के अंदर बारिश हो रही है। और नैन साहब आप भी बताएं, क्या आपके यहाँ भी बारिश है। भक्ति नैन इंसा जी हमारे साथी हैं, हमारे पड़ोसी गांव के एक बुद्धिजीवी, अगर मैं कहूँ तो कदड़ी गांव से ये नैन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मित्र हैं, समय समय पर गाइड करते रहते हैं। कोई भी अगर हमारी चाहे कितनी भी बड़ी अगर गलती है तो उसको ये झट से हमें बता देते हैं, और तभी हम बार बार यही कहते हैं कि जो हमारी गलतियों को हमें बताते हैं वो हमारे सबसे, अगर बात करें बेस्ट मित्र जो होते हैं, अच्छा साथी, बेस्ट मित्र, वही हमारा सबसे नज़दीकी में अगर कहूँ तो वो, मैं उसको सबसे नज़दीकी उसको मानता हूँ। क्योंकि आकाश खोटे, हाय भैया कैसे हो जी। आकाश जी बढ़िया हैं भाई जी, कैसे हैं, हाय भैया कैसे हो। बिल्कुल आप बताइए आप कैसे हैं और कहाँ से आप जुड़े हैं, बारिश हुई है कि नहीं हुई है। तो सभी साथी एक बार वीडियो को शेयर करें और बताएं। आज मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं कि सुबह जो हमारे यहाँ गुजरात के महामहिम राज्यपाल देवव्रत आर्य जी आज टोहाना पहुंचे थे, और उन्होंने एक बड़ा प्रोग्राम मैं कहूँगा किसानों को लेके यहाँ आयोजित किया गया था। सांसद हैं बीजेपी से सुभाष बराला जी, वो यहाँ पर मौजूद थे। तो उनकी सुभाष बराला की अध्यक्षता में आज एक बड़ा जो किसानों को जागरूक करने का एक कैंप यहाँ लगाया गया था, और उस कैंप का हिस्सा बनने का हमारा भी सौभाग्य हमें मिला। और उसके अंदर बहुत ही जबरदस्त जो किसानों के लिए एक बड़ी जानकारी प्राकृतिक खेती के लिए वहाँ किसानों को दी गई और बताया गया। हमारे चैनल पर भी है, अगर उस जो उन्होंने तकनीक बताई है कुरुक्षेत्र के अंदर, वो ट्रेनिंग देते हैं, फ्री में ट्रेनिंग देते हैं, अगर उस तकनीक को अपनाया जाए जो उन्होंने बताई है, तो जो उन्होंने बताया है कि 10 से 10.25 लाख लोग उस तकनीक को अपना रहे हैं, जो एक प्राकृतिक खेती की जा रही है, प्राकृतिक खेती के बारे में बताया जा रहा है। तो अगर उस तकनीक को अपनाया जाए तो हमें नहीं लगता कि किसान को ज़्यादा कुछ खर्च करने की ज़रूरत होगी। तो मैं आप चाहूँगा एक बार अगर उसमें उन्होंने जो जानकारी दी है उसके अंदर खर्च कम और आमदनी उन्होंने ज़्यादा बताई है, क्योंकि जो प्राकृतिक खेती
जो पहले की जाती थी प्राकृतिक खेती, कृष्ण लाल जी जुड़ चुके हैं। राम राम जी, कृष्ण लाल जी आपका स्वागत है। और थोड़ी तकनीकी गड़बड़ी थी तो माफ़ी चाहेंगे आपसे। तो हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती की। तो प्राकृतिक खेती जी जो उन्होंने बताया है कि जो हम यूरिया या और रासायनिक जो खादें डालते हैं, स्प्रे करते हैं, जिससे हमारे जो मित्र कीट हैं वो जो हमारे केंचुए खाद बनाते हैं। भक्ति नयन इंसा लिख रहे हैं 153 ग्रुप्स में शेयर कर दी आपकी वीडियो। देखिए, आज अगर हम अवार्ड की बात करें तो भक्ति नयन का बनता है, जो 153 ग्रुपों में शेयर करके कि इन्होंने बड़ा रिकॉर्ड बनाया है, वीडियो को 153 ग्रुपों में शेयर की है। आवाज़ कट कट के आ रही है सर जी। तो आवाज़ की प्रॉब्लम अभी हम ख़त्म कर देते हैं। नैन साहब स्वागत है आपका, धन्यवाद ने जो बताया। यस ब्रोदर में आई थिंक इट इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम। अब बताइए नैन साहब, क्या आवाज़ में कुछ फ़र्क आया? अब्दुल नागली जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम नागली साहब, आपका स्वागत है। नागली में बारिश शुरू हो चुकी है, और अगर हम बात करें हमारे यहाँ की तो बारिश बंद भी हो चुकी है, हल्की बूंदाबांदी ज़रूर हुई है। जयवीर गिल हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है गिल साहब आपका। और बात कर रहे थे हम प्राकृतिक खेती की, जो एक पहले खेती की जाती थी और आज की खेती में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मैं मेरे आसपास के लोगों के बारे में, कोई और भाई भी बता दो आवाज़ के बारे में। नैन साहब, कुछ फ़र्क आवाज़ में कोई फ़र्क आया है क्या? गांव बिठमड़ा की ओर से राम राम। सतीश बिठमड़ा जी आपका स्वागत है। और बिठमड़ा जी, आवाज़ प्रॉब्लम है गिल साहब। गांव बिठमड़ा, सबसे पहले तो मैं पूरा जो बिठमड़ा गांव का स्वागत करता हूं प्रोग्राम में। और सतीश जी आप हमारे साथ जुड़े, आपका भी स्वागत है। सभी को राम राम है। पृथ्वी सिंह जयानी, पृथ्वी जी राम राम जी, राम राम। नहीं, कोई फ़र्क नहीं आया इसके अंदर। और कट कट के आवाज़ जो बता रहे हैं, शायद आज नेटवर्क की प्रॉब्लम हो सकती है। और भी साथी हमारे हैं साथ जो जुड़े हैं, वो बताएं एक बार। सतीश बिठमड़ा जी आवाज़ के बारे में बताएं। भक्ति नैन जी कह रहे हैं कोई अभी तक फ़र्क नहीं आया आवाज़ में। तो जितने साथी जुड़े हैं एक बार शेयर करें। भक्ति नैन इंसान ने आज रिकॉर्ड बनाया, 153 ग्रुपों के अंदर वीडियो को शेयर किया है। और मैं चाहूँगा कि सभी अपनी फेसबुक वाल जो है उससे शेयर ज़रूर करें, अपनी फेसबुक वाल से शेयर करें। और अपनी फेसबुक वाल से अभी तक शायद शेयर नहीं की, क्योंकि अब ये जो दिखाई मेरे को दे रहा है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हंसराज बोलान पिछला से जुड़ चुके हैं। राम राम भाई साहब, राम राम। बारिश कैसी है बोलान साहब, ज़रूर बताएं एक बार। 18 शेयर हमारे पास अभी आए हैं, 18 लोगों ने अपनी वाल पर इसको शेयर किया है। और जो साथी जुड़े हुए हैं वो लगातार शेयर करें। और हम आज चर्चा कर रहे हैं। सिमर नैन, आवाज़ ओके है जी। सिमर नैन हमारे साथ जुड़े हैं। नैन साहब स्वागत है आपका। और अशोक तनेजा जी हमारे साथ जुड़े हैं। आज किस विषय पर बात होगी छोटे भाई? तो तनेजा जी आप बताइए हम किस विषय पर बात करें? अभी तो हम चर्चा कर रहे थे प्राकृतिक खेती पर, जो आज हमारे टोहाना विधानसभा में गुजरात से जो हमारे महामहिम राज्यपाल जी हैं देवव्रत जी, एक बड़ा गुरुकुल उन्होंने कुरुक्षेत्र के अंदर खोला हुआ है और प्राकृतिक खेती को वो बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हमारा जो स्वास्थ्य है वो ठीक रहे। आज अगर हम बात करें, कैंसर बढ़ रहा है, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं। और बात हम कर रहे थे कि मेरे आसपास की अगर 1 एकड़ के अंदर गेहूं की बात कर लेते हैं, 1 एकड़ गेहूं के अंदर 4 से 5 गट्टे यूरिया खाद के डाले जाते हैं। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितना, जो कीटनाशक की बात करें वो है, रासायनिक खाद की बात करें वो है, बहुत ज़्यादा
डाली जा रही है और उसके द्वारा ही वो जहर के रूप में हम अंदर ले रहे हैं। नहीं है, थोड़ी बहुत बारिश है जी, तीर्थला के अंदर थोड़ी बहुत बारिश है, वही हाल है यहाँ पर भी। और अगर हम बात करें प्राकृतिक खेती की, नैन साहब आप भी बताएं, क्योंकि आप भी जो एक खेती हटके कर रहे हैं, क्योंकि पॉली हाउस और कई प्रकार की जो आप खेती करते हैं उसके बारे में ज़रूर जानकारी दें नैन साहब, क्योंकि जो आधुनिक खेती है वो आप लगातार कर रहे हैं, आधुनिक खेती के बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज है। और जो आज प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया, जिसमें बताया गया कि गोबर पानी के अंदर एक ड्राम ले लीजिए 200-250 लीटर का, उसमें गोबर, बेसन और इस प्रकार का जो मिश्रण कर थोड़ी जो बड़े पेड़ के नीचे से मिट्टी। मनदीप गिल जुड़ चुके हैं, राम राम भाई साहब। करण जी गिल साहब आपका स्वागत है। वो एक उसका घोल बनाकर हफ्ते के अंदर 3-4 दिन के अंदर वो पानी के द्वारा खेत में डाल दीजिए। अमित गिल हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने काफ़ी दिनों तक इस जो प्रोसेस को अपनाया था और जो ऑर्गेनिक खेती थी वो की थी। ओम चौहान साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई साहब, राम राम। बागवानी के बारे में प्रेरित करें, काफ़ी मुनाफे का सौदा है जी। जी नैन साहब, बागवानी के बारे में आप ज़रूर बताएं। अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, लाइटिंग में है, तो हम आप से बात भी करने की कोशिश करेंगे, प्रोग्राम में जोड़ने की आपको कोशिश करेंगे, ताकि हमारे जो किसान साथी हैं या और जो साथी जुड़े हैं उनसे आपको भी रूबरू कराएं। तो हम आपके पास रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो आप विक्रम नागल जी हमारे साथ जुड़ गए, राम राम भाई साहब, राम राम, स्वागत है नागल साहब आपका। यस लिखें भक्ति नैन जी, यस लिखें अगर आप कहीं ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अजैब सिंह डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका स्वागत है, राम राम। करण भाई राम राम, आपको भी स्वागत है जी। सुरेंद्र सिंह गिल समनिया, ये क्या लिखा है तो समझ नहीं आया। बोटनिकल प्रोडक्ट यूज करो भाई जी, केमिकल से बहुत बढ़िया रिजल्ट है, ज़्यादा जानकारी लेनी है तो बात कर सकते हो। जी सुरेंद्र जी, हम आपको, अगर आप कहीं ऐसी जगह हैं जहां आपके पास नेटवर्क फुल है और लाइटिंग भी है, ताकि हमारे जो साथी जुड़े हैं उनको आपका फेस सही से नज़र आए, तो आप यस लिखें। भक्ति नैन जी, आप भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो यस ज़रूर लिखें। सुरेंद्र सिंह जी, आप यस लिख सकते हैं और हम आपके पास रिक्वेस्ट डालेंगे और उसको एक्सेप्ट कर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो अपनी फेसबुक आईडी से शेयर ज़रूर करें जहां से आप देख रहे हैं भक्ति नैन जी। तो हम भक्ति नैन जी को जोड़ने की कोशिश करेंगे अभी। जय भगवान सिमा, प्रदीप, सिमर नैन, और इनसे पहले हमारे साथ भारत भूषण जी जुड़े हैं, बहुत सारे जो साथी जुड़े हैं। हम भक्ति नैन जी को हमारे साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे कि उनसे आज हम जानकारी लेंगे जो उन्होंने बताया है आधुनिक खेती के बारे में। भक्ति जी, आप हमें रिक्वेस्ट करें, एक नीचे ऑप्शन होगा जहाँ से आप हमें रिक्वेस्ट करेंगे उस पर क्लिक करें और आप हमारे साथ, हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे। सुरेंद्र गिल की हमारे पास जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट आ चुकी है और भक्ति नैन हम कोशिश कर रहे हैं कि जी एक्सेप्ट कर रहे हैं हम। ये कुड नॉट ऐड गेस्ट कुड नॉट कर रहे हैं। और भक्ति नैन जी, विकास शेरावत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई जी, राम राम। सुखवीर सिंह
हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम भाई, राम राम जी, राम राम। आप सभी का स्वागत है और हम कोशिश कर रहे हैं जितने भी साथी एक बार जो जुड़े हैं एक बार कमेंट करें और हमारे साथ जो प्रोग्राम हम लेके आ रहे हैं उसके बारे में ज़रूर हमें जानकारी दें। काफ़ी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन भक्ति नैन जी आपकी रिक्वेस्ट अभी तक नहीं आई है हमारे पास। आप हमें रिक्वेस्ट डालें। बबली सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी के मनोहर मेमोरियल सोसाइटी रतिया, तेजपाल सिंह, बबली सिंह, ये तेजपाल सिंह जी, तेजपाल सिंह शायद तेजपाल सिंह से हम मिले थे एक बार। अच्छे इंसान हैं और एक सोसाइटी ये चला रहे हैं रतिया में। तो एक बार हमारी इनसे कुछ समय के लिए मुलाकात हुई थी, लेकिन दोबारा मुलाकात नहीं हो पाई। और जो स्क्रीन पर हम देख रहे हैं काफ़ी जो हमारे साथी जुड़े हुए हैं, सभी साथी एक बार ज़रूर शेयर करें। और जो हम चर्चा कर रहे थे प्राकृतिक खेती के बारे में, प्राकृतिक जो खेती के बारे में आज माँ महिम राज्यपाल जी हमारे यहाँ टोहाना में आए थे, तो उन्होंने बहुत बड़ी जानकारी, जो मैं वहाँ था तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो जानकारी सुन कि जो पहले हम देसी, अगर हम देसी भाषा में बोलेंगे भाई देसी खान पान होया करता, देसी खाना खाया कर दे, लेकिन आज इतना जहर बढ़ गया है खाना में कि 4-4 5-5 कट्टे एक एक किला में डाल दे हैं। और वो फिर खावा हाँ आप अगर गेहूं की बात करा या कणक की, कणक प्रदेशी भाषा में कह दें तो कणक की बात करा, तो वो कणक आप खावा हाँ, उसकी जो तूड़ी है, जो सूखा चारा है वो अपने पशु खावे हैं, उसका दूध पीवा वो भी अपना अंदर आवा है और आप खावा वो भी, जिससे एक बहुत बड़ी बीमारी है जो वो, अगर कैंसर की बात कर लें या फिर हार्ट अटैक की बात कर लें, तो इस प्रकार की जो बीमारियां हैं बहुत ज़्यादा घर कर चुके हैं। पहले कहीं कहीं ये देखने को मिलता था और कहा जाता था अगर बाय चांस किसी के हार्ट अटैक से मौत हो गई या किसी का ऑटोमेटिक हार्ट फेल हो गया तो उसको ये नाम दे दिया जाता था कि भूत ने इसके ऊपर आक्रमण किया और भूत ने इसको तोड़ दिया या भूत की वजह से इसका जो है मौत हो गई है। लेकिन उसमें इतना इस चीज़ का प्रकोप नहीं था, क्योंकि जो रासायनिक चीज़ें थी वो किसान खेत में नहीं डालते थे। जैविक खादें डाली जाती थी, गोबर की खाद डाली जाती थी, पशु बाहर चरने के लिए जाते थे और सुबह से शाम तक जो पशु थे हमारे वो बाहर रहते थे। लेकिन अब तो हमारे पशु भी एसीओं में रहते हैं, पशुओं पर भी एसी लगाई गई है। भक्ति नैन इंसा जी, भारत खेतर जी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम जी, गजब का टॉपिक। बिल्कुल नैन साहब, अगर इस पर गौर किया जाए, अगर इस पर गौर करें तो बहुत ही सोचने का विषय है ये। नैन साहब आपके पास रिक्वेस्ट अभी तो भक्ति नैन इंसा जी आपके पास अभी जो रिक्वेस्ट डाली है उसको आप एक्सेप्ट करें। बीच में एक ऑप्शन आया होगा उस पर आप क्लिक करें और हमारे साथ जुड़ें। तो इस पर आपसे चर्चा करेंगे क्योंकि आप आधुनिक खेती करते हैं काफी समय से। तो आप जैसे जो हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और जो बुद्धिजीवी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इस प्रकार की जो जानकारियां हैं अगर हम एक दूसरे से शेयर करेंगे, या जो किसान हमारे साथी जुड़ते हैं, एक रतिया के अंदर है हमारे साथी, आज जो माँ महिमा राज्यपाल जी आए थे वहाँ काफी किसानों को वहां पर सम्मानित भी उन्होंने किया था। भक्ति नैन इंसा जी एक्सेप्ट करें प्लीज, आपके पास रिक्वेस्ट आ चुकी है, आप रिक्वेस्ट को प्लीज जगशीर सिंह जग्गी महल, राम राम भाई जी, कल न आने के लिए सॉरी जी, मजबूरी के चलते नहीं आ सके। जी जग्गी जी, सबसे पहले तो हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन
काफी समय तक आपका इंतजार किया और हमारे काफी साथी हमारे साथ जुड़े थे, काफी कोशिश की आपके साथ जुड़ने की, क्योंकि हमारा कल एमएसपी को लेके और जो जाखड़ के अंदर आप लोगों का धरना चला था उसको लेके काफी जो चर्चाएं थी वो आपके साथ करनी थी और आप नहीं जुड़ पाए, आपने मजबूरी बताई है। तो भक्ति नैन आज हम बात कर रहे हैं जग्गी जी प्राकृतिक खेती को लेके। आप भी एक बड़ी जो खेती करते हैं तो उसी को लेके हम आज चर्चा कर रहे हैं, प्राकृतिक खेती को लेके कि क्यों न कम से कम जितने भी किसान हैं कम से कम चाहे वो अपने अपने परिवार के लिए करें। सतपाल सिंह चंडेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, कैसे हो? बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हैं? भक्ति नैन जी रिक्वेस्ट आती है, आप बीच में एक ऑप्शन सा आता है उस पर क्लिक करें, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। अभी भी आपके पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। दिलबाग गिल हैं, आपके गांव से छोटा किसान है जी। नैन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और नैन साहब सबसे पहले आपका रियल न्यूज हरियाणा पे स्वागत है। आप कैमरे को थोड़ा पीछे कीजिए ताकि आपका फेस है जो पूरा आ सके। और आप, मैं सभी दर्शकों को बता देना चाहता हूं एक बार कि भक्ति नैन इंसाफ आधुनिक खेती काफी वर्षों से कर रहे हैं और इनसे आज जानेंगे कि ये कितना इनको उसमें मुनाफा है और है उसको ये पूरा कर पाते हैं। जी नैन साहब आपका स्वागत है। सबसे पहले तो रियल न्यूज हरियाणा के सभी दर्शकों को मेरा राम राम जी। जी जी नैन साहब बताएं, आज हम बात कर रहे थे प्राकृतिक खेती को लेके और आप कर रहे हैं आधुनिक खेती। जैसे कि पॉली हाउस है या जो सरकार ने एक बड़ी मुहिम चलाई थी कि आधुनिक खेती कीजिए। जो धान और गेहूं के पीछे हम लगे हुए हैं, इससे पानी की बर्बादी भी होती है, तो उसको लेके आप क्या कहेंगे? आधुनिक खेती का तो ये है जी, जो परंपरागत खेती है उसको छोड़ के हम आधुनिक खेती कर रहे हैं, उसका काफी अच्छा है जी, मुनाफा भी है। नैन साहब मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लाइटिंग में रहें और कैमरे को टिका के रखें। हाँ जी। जी जो परंपरागत खेती है जी, जैसे अपने धान की होगी, गेहूं की होगी, ज्वार बाजरा मक्का, जो परंपरागत खेती है उसको किसान को छोड़ देना चाहिए। मतलब इस टाइप करे उस खेती को कि घर का रोजगार चल सके। और जी अगर फार्मर को ज्यादा मुनाफा चाहिए है तो उसको तो मतलब इसको धान को तो छोड़ना ही पड़ेगा। जैसे जी हम इसका वहां से लगा लो, पंजाब से लगा लो, अपने नजदीक ही लगा लो, धारसुल में 2-2 मोटरें डाल रखे जमींदारों ने। अपने कंदड़ी गांव में, समान गांव में 40-40 50-50 फीट पे है चौवा। आने वाले जी टाइम में 200 300 500 फुट तक अपने नीचे चौवा चले जाएगा जी। जी ड्रिप इरिगेशन करे फार्मर जितना हो सके, सूक्ष्म सिंचाई करें जिसमें सरकार 50% अनुदान दे रही है। अगर एक किसान नहीं कर सकता तो 4 किसान इकट्ठे होकर टैंक खदवाएं अपने खेत में 4 एकड़ में, उस पे 100% सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट जी। मतलब अपने टोहाना में है जो एचडीओ का ऑफिस है, वहां पे जाएं, जमींदार सुविधा ले, पूछे वहां से। इतनी सुविधाएं हैं, आम जमींदार को तो पता ही नहीं है। जितनी धान होती है उससे ज्यादा तो गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है। ये तो क्या सोचने की बात नैन है। साहब, जब जब आपने परंपरागत खेती को छोड़ के आधुनिक खेती की तरफ कदम बढ़ाया था तो क्या लगा आपको? क्या मुनाफा हुआ है परंपरागत खेती को छोड़ के आधुनिक खेती में? ऐसा करण जी, शुरू में तो मजाक बन गया था बहुत ज्यादा। लोगों ने गांव में भी ऐसा किया कि मतलब ये नेट हाउस लगा लिए, ये सब्सिडी का लफड़ा है और कुछ नहीं, 1 साल बाद निकाल देंगे। तो मैंने 2019 में लगाया था शुरू में, फर्स्ट टाइम में पहला नेट हाउस। जी ठीक है, तो आज 2024 होगी, 5 साल होगी, अच्छे चल रहे हैं। अभी मेरे पास 3 एकड़ में नेट हाउस है, 3 एकड़ चल में रहे हैं। नेट हाउस लगा दिए आपने, एक से शुरुआत की थी, 3 में लगा दिए हैं, तो कहीं ना कहीं आपको मुनाफा हुआ है। हाँ, मुनाफा अच्छा है जिसमें जैसे कम से कम अगर मेहनत करने वाला है ना, 1 एकड़ में कम से कम 7 से 8 लाख रुपए पर ईयर निकाल सकता है फार्मर।
एक साल में 7 से 8 लाख रुपया आपने बताया है कि निकाल सकता है खर्चा निकाल के। हाँ जी, ये कम से कम है। ये और खर्चे जैसे, खर्चा निकाल के। हाँ जी, जैसे आपके गांव में एक दिलबाग गिल है, हिसार रोड पे जी बारामूल का, जी 4 एकड़ का जमींदार है। उसका मैं देख के भी आया था, खरबूजे तरबूज वगैरह, मतलब अच्छा ड्रिप इरिगेशन पे कर रखा है, बहुत ही बढ़िया कर रखा है उसने, जी। देखने लायक है। इस तरह से छोटा जमींदार है, ये बोले बचत नहीं, क्यों नहीं बचत? एक कारण क्या है, जमींदार मेहनत नहीं करना चाहता। अगर मेहनत करे ना, तो कोई भी ऐसी समस्या नहीं जो दूर हो सके। तो क्या लगता है इसके अंदर मेहनत कितनी लगती है नैन साहब? मेहनत जी, इसमें अगर फैमिली के, पूरी फैमिली है किसान के पास, एक बंदा तो चाहिए उस पे, मतलब देख रेख के लिए, और 2 बंदे चाहिए उसमें लेबर के लिए, निराई गुड़ाई के लिए, जो बेले होती है उसको संभालने के लिए, बेले चढ़ाने के लिए, उसके लिए। जी। हाँ जी। तो क्या मानते हैं जैसे कि आपने की है, क्या 2-4 लोगों को एक्स्ट्रा रोजगार भी दे सकते हैं? रोजगार, मेरे पास 3 एकड़ में कम से कम 12 लेबर आती है जी टोटल। जी 3 एकड़ में गांव से लेबर नहीं मिल रही, लोहा खेड़ा से लेबर आती थी अपने पास। जी। हाँ जी। तो क्या अपील करना चाहेंगे किसानों से? अपील तो यही है जी, पहला नेट हाउस मतलब सूर्य वाला चौक से लेके टोहाना तक अपना था। फार्मर जी आए है, हमने गाइड भी किया है। मतलब एक फसल तो मेरी खराब हुई होगी थी, कॉल कॉल पे अटेंड करने करने में, मतलब देखभाल नहीं कर पाई थी शुरू वाली ईयर की। जी तो अब कंदड़ी गांव में 15 से 16 नेट हाउस है जी, सभी जी के अच्छे चल रहे हैं, जिसमें 1-2 एकड़ वाले भी है। मतलब सभी जो भी है फार्मर है, अच्छे कर रहे हैं काम, बढ़िया काम मिलता है इसमें, मेहनत भी है और पैसा भी है। लेकिन जो परंपरागत जी खेती है उससे काफी अच्छा है जी, परंपरागत जी। में काफी। धन्यवाद नैन साहब, आप हमारे साथ जुड़े हैं। आपका दिल की गहराइयों से हम धन्यवाद करते हैं। हमारे दर्शकों को जो इतनी बड़ी जानकारी आपने आधुनिक खेती के बारे में दी है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद नैन साहब। तो ये हमारे साथी कंदड़ी से भक्ति नैन इंसा जी हमारे साथ जुड़े थे। तरसेम सिंह जी, अब एक बार हम आपको कमेंट पढ़ देते हैं। सतपाल सिंह नील, कैसे हो? बढ़िया है। आप बताइए कैसे हैं? भक्ति नंद जी हमारे साथ जुड़े थे। चेयरमैन कृष्ण नागड़ी टोहाना से हमारे साथ जुड़े हैं। कैसे हो? बहुत बढ़िया है सर, आप बताइए कैसे हो? और तो काफी जो सत्यवान मूण जी हमारे साथ जुड़े हैं। देवेंद्र सिंह बबली टीम स्वदेशी हमारे साथ जुड़े हैं। बहन सुनीता रानी हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम, आपका स्वागत है सत्यवान मूण जी। राम राम भाई साहब। तरसेम जी फतेहपुरी से हमारे साथ जुड़े हैं। राम राम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुलदीप सिंह मेरी गिरदौरी नहीं कर रहा भाई जी। गिरदौरी कौन नहीं कर रहा भाई, अभी जरूर बताएं कुलदीप सिंह। देवेंद्र सिंह बोली नमस्कार। करण जी नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बारिश ओ के आज आड़ी, बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी बहुत बारिश हुई है, ठंड जरूर हुई है। भारत खीचर जी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो को शेयर जरूर करें। और भी जितने हमारे साथी हैं, जो हमारे किसान नेता थे, जग्गी महल अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो यस लिखें, हम बात करना चाहेंगे उनसे। जग्गी महल से हम बात करने की कोशिश करेंगे, कल उनसे बात नहीं कर पाए। और अगर वो हमारे साथ अभी जुड़े हैं तो जरूर यस लिखें। और जो साथी जुड़े हैं, कहाँ कहाँ से जुड़े हैं? तरसेम सिंह जी, आप लेट जुड़े हैं तो हम आपको बता देते हैं। तहसीलदार कुलदीप सिंह बता रहे हैं कि तहसीलदार उनकी गिरदावरी नहीं कर रहा। तो आप अपने कुलदीप जी डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाएं। कुलदीप जी कहाँ से आप जुड़े हैं पहले ये बताइए। बोला जी हमारे साथ जुड़े हैं। राजेश बोला जी, राम राम जी। देवेंद्र सिंह मोवली, पारता साइड 5 उंगल बारिश है आज आड़ी, भाई साहब स्वागत है। अगर बारिश 5 उंगल हुई है तो जरूर फसल को कहीं ना कहीं जो फायदा जरूर होगा। जो फसलें सूख रही थी उनको जरूर फायदा होगा। सुखवीर जी, सुखवीर नैन खरडवाल से जुड़ चुके हैं। सुखवीर नैन जी स्वागत है आपका। बबली सिंह, राम राम भाई। राम राम जी बबली सिंह जी। कुलदीप सिंह ठरवी से जुड़े हैं। तो अभी छुट्टियां चल रही हैं तो आप एक बार छुट्टियों के बाद जरूर मिलें, जरूर आपकी गिरदावरी करेंगे।
ऐसा नहीं हो सकता कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सभी सही हैं और वो ना करें। जरूर करेंगे, क्योंकि 15 अगस्त और जो रक्षाबंधन है उसकी अभी लगातार कई छुट्टियां हैं। पवन डांगरा जी हमारे साथ जुड़े, राम राम भाई साहब जी, राम राम जी, राम राम। बार बार चक्कर कटवा रहा है, उसमें कोई ना कोई जरूर कमियां होंगी। एक बार उनसे खुलकर आप पूछें कि क्या कमी है, किन कमियों के कारण आप हमें बार बार चक्कर काटने पर मजबूर कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि क्यों आपको बार बार चक्कर कटवा रहे हैं। खेत में है करण भाई। तरसेम जी बारिश बताएं कैसी हुई है। नरेश कुमार जी, नरेश खटक डांगरा, नरेश कुमार जी स्वागत है डांगरा साहब आपका। और नरेश जी जुड़े हैं, 1 साल हो गया भाई जी। कुलदीप सिंह कह रहे हैं 1 साल हो गया भाई, गिरदौरी नहीं कर रहा। तो इसकी जो समस्या है उसकी तरफ ध्यान दिया जाए। जो हमारे साथ टीम देवेंद्र सिंह बबली से सदस्य जुड़े हैं और विधायक हैं फिलहाल देवेंद्र सिंह बबली। तो इस प्रकार के जो मुद्दे हैं उन पर जरूर आज किस मुद्दे पर चर्चा है। आज मुद्दा है भाई जी, एक मुद्दा दिन में चला था, काफी दिन, पूरा दिन वो चर्चा का विषय रहा है कि प्राकृतिक खेती। मामहिम हमारे राज्यपाल जी भी वहां पर आए थे किसानों को जागरूक करने के लिए। और बीजेपी से राज्यसभा सांसद सुभाष बराला जी भी वहां पर मौजूद थे। गुरमीत डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई जी, राम राम। और जब मामहिम हमारे राज्यपाल जी ने एक एक बात किसानों को समझाई, रमेश रेड्डू जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई जी। रेड्डू जी स्वागत है आपका, दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं। हल्की बूंदाबांदी है, करण भाई तरसेम जी कह रहे हैं हल्की बूंदाबांदी है। और जितने भी वहां किसान पहुंचे थे उनके लिए एक बहुत बड़ी, उनके लिए नहीं, हर हर किसान के लिए एक ये सोचने वाला विषय है। किसान साथी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बहुत बड़ा सोचने वाला विषय है कि हम जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। और कैंसर जैसे रोग, कैंसर की बात करें, देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य हमारे साथी लिख रहे हैं जी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो 100% से भी ज्यादा सही है। जो प्राकृतिक खेती है बढ़ावा देना चाहिए उसको। जब उनकी बातें सुनी, मैं मेरी बात कर रहा हूँ, नरेश कुमार जी राम राम जी, नरेश जी राम राम। पर कुछ तो जमीन भी आधी हो चुकी है यूरिया और बाकी खास स्प्रे की। जब मैंने वो बातें सुनी, रमेश रेड्डू जी, राम राम रेड्डू साहब स्वागत है आपका दिल की गहराइयों से। और आप हमारे साथ जुड़े हैं। शायद कहीं ना कहीं बारिश में आप जरूर खड़े होंगे क्योंकि 112 पर आपकी ड्यूटी रहती है। और गुरमीत डांगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे मित्र। तो हम जहर खा रहे हैं, जहर पी रहे हैं। 1 एकड़ के अंदर गेहूं की अगर हम बात कर लें तो 4 से 5 कट्टे खाद के डाल देते हैं। 2-2, ढाई-ढाई क्विंटल खाद उसके अंदर यूरिया डाल देते हैं मेरे भाई। तो वो कहाँ जाएगा, वो हमारे अंदर ही आएगा, उसको हम खाएंगे। चाहे उसको हम मंडी में अगर बेच के आते हैं तो मंडी से कहीं ना कहीं से वो होकर हमारे पास आती है। और जो उसका भूसा होता है, तूड़ी होती है, वो हमारे पशु खाते हैं। वो पशु जब हम दूध निकालते हैं तो वो दूध हम पीते हैं या कोई भी दूध से बनी चीज हम खाते हैं तो वो हमारे अंदर आती है, जिससे कैंसर जैसे रोग बढ़ रहे हैं, फेफड़ों की बीमारी बढ़ रही है। और ना और तो अगर बात करें हार्ट अटैक की जो बीमारी है वो बढ़ रही है। नरवानी में आज बहुत बढ़िया बारिश हुई है। आपके एरिया में कैसे हुई है, आपके गांव में कैसी बारिश हुई है? नरवानी है, नरवाना, अशोक 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 कुमार नरवाना में आज ये शायद लिख रहे हैं। भाई जी बारिश जरूर हुई है लेकिन हल्की फुल्की बारिश हुई है, कोई खास इतनी बारिश नहीं है कि संतुष्टि हो जाए। कुलदीप सिंह जी मेरी बात को भाई जी सीएम जी तक जरूर पहुंचाएं भाई जी प्लीज। जी हम इस बात को जरूर आपकी बात को लेके जाएंगे, लेकिन बशर्ते है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है एक बार आप उनको पूरा करवा लीजिए। कहीं आपके जो कागजात हैं उनमें कहीं कमी न हो। जगसीर शर्मा जी राम राम भाई जी, राम राम शर्मा जी, आपका स्वागत है। कुलदीप सिंह एमएलए तो सोया पड़ा है, एमएलए भाई सोया पड़ा है, लेकिन उनको जगाने का काम भी हम करेंगे। देवेंद्र सिंह टीम बबली सदस्य हमारे साथ जुड़े हैं। अगर ज्यादा नहीं तो हर किसान को 1 एकड़ जमीन अपने घर लिए तो कम से कम बिना खाद स्प्रे की करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए भाई साहब।
और यही आज हमारा बैठे बैठे ये मुद्दा बन गया कि क्यों न सबसे ज्यादा हमें, देखिए इतनी हमें न यहाँ पर अभी 1 घंटा बारिश हुई है, किसानों को बड़ी राहत मिली है। नरवाना के अंदर की बात कर रहे हैं अशोक कुमार जी, भक्ति नैन इंसा जी, पशुओं के गोबर को तो गांव में लोग नलके से नाले में बहा देते हैं और मोल का जो यूरिया खेतों में डालते हैं, नुकसान भी और जमीन भी खराब होती है। सभी किसान भाई इस बात पर ध्यान दें, ज्यादा से ज्यादा गोबर का खाद अपने खेत में डालें। जी नैन साहब, इसी बात पर एक बड़ी चर्चा, आज हमारे महामहिम जो राज्यपाल जी आए थे, इसी बात पर चर्चा थी और उन्होंने बताया था वो कुरुक्षेत्र के अंदर, अगर किसी को इस प्रकार की जानकारी लेनी है, कुरुक्षेत्र के अंदर एक बड़ा गुरुकुल उन्होंने बनाया हुआ है और वहां पर खेती करना भी सिखाते हैं, जो प्राकृतिक खेती है उसके बारे में वो जानकारी फ्री में देते हैं, अगर कोई भी किसान साथी वहां से लेके आना चाहता है। जब उन्होंने दिखाई वीडियो उनके खेत की, तो केंचुए हैं जो, वो केंचुए खाद बनाने का कार्य करते हैं, क्योंकि वो यूरिया वगैरह कुछ नहीं डालते। और जो जमीन है उनकी जमीन में और एक पड़ोसी खेत की दिखाई, उसकी जमीन में आसमान, जमीन आसमान का फर्क था। खोद कर दिखाई, जो खाद, रासायनिक खाद और जो स्प्रे वगैरह की गई जमीन थी वो पत्थर बन चुकी थी। और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जो जंगल होते हैं वहां यूरिया कौन पूरा करता है, फसलों, सॉरी, जो पेड़ पौधे होते हैं, घास होते हैं, सब जगह हमारी पारंपरिक खेती जो लोग भूलते जा रहे हैं, बिल्कुल 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 हमारी जो परंपरागत खेती है वो भूलते जा रहे हैं। डॉक्यूमेंट तो कंप्लीट है भाई जी। जी जरूर, अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं तो छुट्टियों के बाद जरूर इस बात पर हम जो हमारे तहसीलदार साहब हैं, पटवारी साहब हैं, उनसे जरूर इस पर डिस्कस करेंगे। डॉक्यूमेंट कंप्लेंट है, कंप्लेंट कर दो इसकी। देवेंद्र सिंह बबली टीम सदस्य, भाई कंप्लेंट किसको करें, विधायक को करें या और कहीं करें? सीएम विंडो लगवा देते हैं, ये रिश्वत खोर हो रहे हैं। आप इस पर विधायक जी से चर्चा करें, इस प्रकार के जो नेता हैं, सॉरी, जो इस प्रकार के अधिकारी कर्मचारी हैं उन पर, क्योंकि अभी तो देवेंद्र सिंह बबली विधायक हैं, अभी तो उनके हाथ में विधायकी की पावर है, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो करनाल में भी जी ट्रेनिंग सेंटर, ट्रेनिंग के बाद किसानों को सम्मानित भी किया जाता है। मैं खुद ट्रेनिंग लेकर आया हूँ जी। करनाल के अंदर है, कुरुक्षेत्र के अंदर है, वहां पर जो हमारे महामहिम ने बताया कि 10 से 10.25 लाख लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुके हैं और वो परंपरागत खेती से जुड़े हुए हैं। तो एक बात हमारे साथी ने लिखी थी कि ज्यादा नहीं तो खुद को परिवार के लिए तो वो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई साहब। अगर वो करेंगे तो बिल्कुल इस प्रकार समाज के अंदर एक बड़ी जो बात है वो सामने निकल के आएगी कि स्वास्थ्य है जो वो सही होता जाएगा। अमन काली रामना जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम भाई जी, राम राम, स्वागत है भाई साहब आपका, कैसे हैं? रविंदर सिंह ढोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई साहब। रविंदर जी स्वागत है आपका। प्रविंदर जी हमारे साथ हर रोज प्रोग्राम में जुड़ते हैं और लगातार जो वीडियो को है वो शेयर भी करते हैं। तो राजेश नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम भाई जी, राम राम नैन साहब, स्वागत है आपका। हमारे साथी हैं, कंदरी गांव से हैं, जुझारू साथी हैं। और नैन साहब वीडियो को शेयर जरूर करें। तो अभी तक जो 27 लोगों ने, जिसमें मैं खुद भी काफी लोगों को शेयर कर चुका हूं, देवेंद्र सिंह बबली, ईब खुल हो रहे हैं ये सारे अफसर। अच्छा, ये खुले हो रहे हैं ये सारे अफसर। भाई खुले क्या तो हो रहे हैं, इस पे आप विधायक जी से बात करें कि खुले क्यों हैं, इन पर आप कार्रवाई करवाएं जो जनता को परेशान कर रहे हैं, चाहे कोई भी अधिकारी है इसमें। अगर हमारे जो कुलदीप साथी हैं उन्होंने बताया, अगर उसके वो हर जो अपना क्राइटेरिया होता है वो अगर वो पूरा करते हैं तो क्यों नहीं इसकी गिरदावरी हो रही। हम इस बात को प्रमुखता से उठाने का कार्य करेंगे और जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। और जो हमारे जो साथी जुड़े हैं टीम देवेंद्र सिंह बबली से, उनसे भी प्रार्थना करेंगे कि इस प्रकार के मुद्दों पर खास ध्यान दें। जो राजेश नैन है वो भी हमारे देवेंद्र सिंह बबली के काफी खास हैं, तो वो
जरूर तहसीलदार को, हमारे साथी कुलदीप सिंह हैं, उनके जो गिरदावरी है उसके बारे में जरूर बात करेंगे। गिल साहब प्लीज, जो टॉपिक होता है सिर्फ उस पर ही चर्चा करें जी, बीच में जो बातें होती हैं मजा किरकिरा हो जाता है जी, बुरा मत मानना जी। बुरा नहीं मानते, लेकिन नैन साहब जो बीच में कमेंट आते हैं ना, उन पर बात करना बहुत जरूरी होता है। जैसे कुलदीप साथी आए ने बताया कि मेरी गिरदावरी नहीं हो रही, तो देखिए उसका जो कमेंट पढ़ना भी बहुत जरूरी होता है, और जो हमारे साथी जो उसके रिलेटिव जो जुड़े होते हैं उनसे बात करना भी जरूरी होता है। जैसे कि अभी मैं आपकी बात से सहमत हूं कि पूरे उसी पर चर्चा करें, लेकिन क्योंकि हमारे साथ हर प्रकार के जो साथी जुड़ते हैं अपनी जो समस्या है वो लेके आते हैं, और उन्हीं से रिलेटिव कोई ना कोई साथी हमारे साथ जुड़ा होता है। जैसे डॉक्टर भी हमारे साथ जुड़ते हैं, किसान साथी हमारे साथ जुड़ते हैं, और जो राजनेता हैं उनसे आसपास के लोग भी हमारे साथ जुड़ते हैं। तो इस प्रकार की बीच में बातें आ जाती हैं। देवेंद्र सिंह बोले अच्छा साथियां लगा आगे नहीं इस सरकार, एक बार इलेक्शन हो लेने दो फिर खींचने का खींचेंगे इनको। भाई इलेक्शन तक तो ये 7 ही 1 साल हो गया। देखिए इलेक्शन भी हो जाएंगे, इलेक्शनों का भी समय है। लेकिन अभी भी अगर हम बात करें, विधायक हैं देवेंद्र सिंह बबली, बिल्कुल। शुभ रात्रि, आप जुड़े, आपका दिल से धन्यवाद। और मैन साहब कह रहे थे कि जो टॉपिक है उसी पर चर्चा करें, बिल्कुल चर्चा उसी पर करते हैं, प्राकृतिक खेती पर। और हम आपको बता देना चाहते हैं कि प्राकृतिक खेती में कुछ ज्यादा नहीं लगता, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा। आज किसान का टॉपिक है, एक दिन पर्सनल रख लो जी बीच में, जिसमें सभी भाई अपनी बात रख सकें। जी बिल्कुल, इस पर बात पर, आपकी बात पर हम गौर करेंगे, ध्यान रखा जाएगा। और उसी पर आते हैं नैन साहब, प्राकृतिक खेती पर। जो आज मां महिम ने बताया कि प्राकृतिक खेती पर कुछ ज्यादा नहीं लगता। उन्होंने बताया कि 1 एकड़ अगर धान की फसल पर हमारे एरिया में 20,000 रुपए खर्च आता है। राजेश नैन जी, करण भाई, सुभाष बराला अपना पानी क्यों बंद करता है, इसका जवाब तो लो भाई जी। भाई देखिए, सुभाष बराला के हाथ में पानी बंद करना नहीं है। ये जो वाराबंदी होती है, या जो भी नहर का 2 हफ्ते का या 3 हफ्ते का जो रूटीन होता है, शायद उसी के हिसाब से चलता है। लेकिन अगर फिर भी इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो हम विधायक जी से, देवेंद्र सिंह बबली जी से भी इस बात पर चर्चा करेंगे। अगर पानी बंद होता है तो फिलहाल टोहाना हल्के की कमान उन्हीं के हाथों में है, विधायक हैं टोहाना के। सुभाष बराला राज्यसभा में चले गए हैं, और हम कोशिश करेंगे अगर इस प्रकार की कोई दिक्कत है तो। भाई जी, अगर इसके माध्यम से किसी की परेशानी सामने आती है तो इसमें बुरा क्या है? बिल्कुल बुरा नहीं है, और ये बुरे वाली बात भी इन्होंने नहीं कही है नैन साहब ने। इन्होंने कहा है कि पहले एक ही टॉपिक पर चर्चा की जाए, और उसी पर हम आते हैं कि इस पर ज्यादा खर्च नहीं लगता। उन्होंने बताया कि अगर हम यहाँ धान की खेती करते हैं तो उसके अंदर 15 से 20 हजार रुपए 1 एकड़ पर खर्च हो जाता है। लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे वहां कुरुक्षेत्र की उन्होंने बात की थी, जहां वो प्राकृतिक खेती करते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 हजार रुपए 1 एकड़ पर, सिर्फ और सिर्फ 2 हजार रुपए खर्चा उन्होंने बताया। दवाई और स्प्रे का जो भी वो खाद वगैरह बनाते हैं उसका खर्चा उन्होंने 2 हजार रुपए बताया था। तो देखिए किसान के लिए कितना फायदा है। राजेश कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राम राम जी, राम राम राजेश, हमारे आदरणीय मामा जी हमारे साथ जुड़े हैं। और आज ये लेट हो चुके हैं, काफी समय से हम इंतजार कर रहे थे कि हमारे आदरणीय मामा जी अभी तक नहीं जुड़े, और अब जुड़ चुके हैं, तो इनका स्वागत करते हैं। लेकिन सुभाष बराला अगले दिन उसको बंद करता है। राजेश नैन जी लिख रहे हैं लेकिन सुभाष बराला अगले दिन उसको बंद करता है। ये शायद रजवाई की बात कर रहे हैं, और हम टॉपिक था हमारा प्राकृतिक खेती का। तो प्राकृतिक
प्राकृतिक खेती के बारे में बात कर रहे हैं नैन साहब, तो इसमें किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। संदीप जाट दत्तरवाल, जय जवान जय किसान, स्वागत है दत्तरवाल साहब आपका प्रोग्राम में। तो अगर बात की जाए न, इसमें ज्यादा परेशानी है क्योंकि गाय सभी के घरों में लगभग गायें होती हैं। अगर नहीं है तो वो देसी गायें अपने अपने घर रखें और उसका गोबर, उसका जो मूत्र है वो, और एक ड्राम जैसे 200-250 लीटर का होता है, उसके अंदर 4 से 5 किलो बेसन, कुछ उसके अंदर गुड़, और एक बड़े पेड़ के नीचे से थोड़ी सी मिट्टी उसके अंदर डालकर 2-4 दिन उस मिश्रण को रखें। चौथे दिन 72 घंटे के बाद जब हम किसी फसल में पानी लगाते हैं, 72 घंटे पहले उसको तैयार करें और 72 घंटे बाद जब पानी किसी फसल को देते हैं तो उसमें उस ड्राम को उस नाके पर या बंद पर रखें, जहां से धीरे धीरे वो पूरे खेत में पानी के साथ चला जाएगा। उसमें किसी प्रकार की कोई ज्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, और जिससे एक बड़ा जो, अगर मैं बात कहूँ तो बदलाव हमारी जो खेती में वो आएगा। क्योंकि पहले भी प्राकृतिक खेती है जो वो करते थे, इस प्रकार के जो रसायन थे, 4-4, 5-5 नरमा जब होती थी तो लगभग धान की फसलें जो होती रहती हैं, नरमा के अंदर भी 4-4, 5-5, 6-6 गट्टे हैं जो वो यूरिया के डाल देते थे। गेहूं की फसल में 4-4, 5-5 गट्टे डाल देते हैं, और जो फसलें होती हैं, ज्वार है, हरा चारा है, उसमें यूरिया, निरा ही यूरिया डाल देते हैं ताकि जल्दी हो जाए। तो भाई सभी से सुरजीत कुमार जी हमारे साथ जो है, राम राम भाई जी, राम 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 राम, स्वागत है सुरजीत जी आपका। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि कोई भी साथी, चाहे कोई भी किसान साथी है, ज्यादा नहीं तो 1-1 एकड़ अपने घर के लिए हर किसान साथी जरूर प्राकृतिक जो खेती है उसको अपनाए, और धीरे धीरे पूरी, अगर नहीं कर सकते तो धीरे धीरे पूरी की पूरी, अगर हम 5 एकड़ की खेती करते हैं तो पहले 1 की करें, फिर 2 की करें, 3 की करें, 4 की करें, 5 की करें, ताकि लोगों को समझ आए। अगर आप गेहूं प्राकृतिक खेती के उस पर करते हैं तो शायद आपका गेहूं अगर 2300 बिक रहा है तो वो डबल बिकेगा। ऑर्गेनिक अगर बनाएंगे तो वो उसकी जो आमदन है वो भी डबल होगी। मानते हैं कि पहली बार में थोड़ा कम फसल हो सकती है अगर गेहूं की बात करें। अगर आपके वहाँ 60 से 55-60 मन होती है तो वो हो सकती है 35-40 मन हो। तो इसमें भक्ति नंद जी लिख रहे हैं, हल्दी 50 ग्राम गाय का दूध 200 ml 1 टंकी में मिलाकर किसी भी फसल में स्प्रे कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। और ये बहुत सारे जैसे कि उन्होंने बात की जितेंद्र बंसल जी, राम राम ब्रोदर, और बंसल साहब आपका स्वागत है। रामदेव ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हैं, अच्छी जानकारी दे रहे हो भाई, वेल डन, थैंक यू सर, आप लोगों के सहयोग से ये सब चल रहा है। बंसल साहब आपका भी स्वागत है। और नैन साहब एक और बड़ा मुद्दा उन्होंने उठाया था कि जैसे कि जो हमारी धान की पराली होती है उसको हम जला देते हैं जिससे जमीन हमारी जल जाती है, पक्की हो जाती है। लेकिन उन्होंने बताया कि इसको काट कर और जमीन में पूरे अगर 1 एकड़ की और बात करें और उसमें पूरी तरह फैला दें और उसको पानी का भरें। पानी का भरने के बाद जब बत्तर आता है तो उसको हम एरो के साथ या रोटावेटर के साथ उसको जमीन में मिला दें अच्छे से, फिर उसको पानी का भरें। जब वो सड़ने लगेगी तो उसमें केंचुए पैदा होंगे, या अगर आसपास में आपके कहीं केंचुए हैं तो वो लाकर उसमें आप छोड़ सकते हैं, तो वो उसको एक कंपोस्ट में बदल देंगे, खाद में बदल देंगे। उस जो पराली है वो जो उसके अंदर मिलाई है जमीन में, उसको खाद में बदल देंगे। क्योंकि केंचुओं को खाने के लिए इसी प्रकार का जो वो है भोजन चाहिए, और वो भोजन वो खाद में बदल देते हैं उसको भोजन को। तो एक बड़ी जैसे कि हम कई बार है जैसे बनछटियों का चिट्ठा लगाते हैं, बनछटियां रख देते हैं, या फिर डॉक्टर विनोद नायक जी, राम राम सभी भाइयों को। जी जी राम राम डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका प्रोग्राम में। और आज आप लेट हो चुके हैं, कल आप प्रोग्राम में शायद नहीं जुड़ पाए, क्या कारण है और तबीयत कैसी है आपकी, जरूर बताएं। डॉक्टर साहब हमारे अच्छे मित्र हैं और हमें हर रोज जुड़कर
गाइड करते हैं। बिल्कुल सही बात है जी, ये खाद वाली भक्तिनाथ जी कह रहे हैं। क्योंकि बात कर रहे थे जैसे खेत में हम चिट्ठा लगा देते हैं बनचटियों का, नरमा का, और या फिर पराली निकाल के रख देते हैं। जब उसको उठाते हैं तो उसके नीचे है जो जमीन है बिल्कुल फुल्ली मिलेगी अपने को, बिल्कुल ऐसी मिलेगी जैसे कि उसको खोद रखा है। लेकिन किसान ये नहीं समझ पाता कि किस कैसे हुई है ये इतनी नरम और इतनी जैसे फूली जमीन है, वो क्यों हुई है। वो होती है उसके नीचे केंचुए पैदा हो जाते हैं, केंचुए पैदा हो जाते हैं और वो उसको खा कर वहां पर एक खाद बना देते हैं। और जब भी, चाहे आप कभी भी देख लीजिए, आप किसान साथी हैं, मेरे से ज्यादा आपको जानकारी होगी क्योंकि आप बुद्धिजीवी लोग हैं। जहां पर वनचट्टियों का चिट्ठा होगा या पराली रखी गई होगी या कोई और इस प्रकार की जो वहां पर चीज रखी गई होगी खेत में, और वहां पर फसल देख लीजिए आप, पूरे खेत से अलग मिलेगी आपको। अगर ये बात सच है तो आप जरूर इस पर सहमति दर्ज कराएं, अगर किसान साथियों ने इस प्रकार की जो चीजें हैं वो देखी हैं तो। तरसेम जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, और भी जैसे डॉक्टर साहब जुड़े हैं, तेजाराम जी हमारे साथ जुड़े हैं, राम राम जी, करण भाई जी, राम राम तेजाराम जी, भक्ति नैन। ग्रीन खाद भी अच्छा है जी, डेंसा मूंग ज्वार जी। ये देखिए नैन साहब, ये तो है ही है। जब हम दाल वाली कोई भी फसल बोते हैं तो उसकी जड़ों में खाद होती है। जड़ों को, जड़ों के अंदर एक जैसे कि यूरिया हम डालते हैं नाइट्रोजन लेने के लिए, इसी प्रकार उनकी जड़ों में हर प्रकार की जो खाद वो होती है। इसीलिए जो फसल वाली जो दलहन वाली जो फसलें हैं वो बोई जाती हैं। और जो अभी मैंने चर्चा की है कि चिट्ठा रख देते हैं, उसके नीचे जमीन फोली मिलती है और वहां पर अगर हम फसल बोते हैं तो वो पूरे खेत से अलग मिलती है। तो यही कारण है कि वहां पर वो केंचुओं द्वारा खाद बना दी जाती है उसको खा खा कर। और उसको चाहे आप कुछ भी करें, दूसरी फसलों को कितनी भी नाइट्रोजन है या कोई रासायनिक है और वो कुछ भी देते रहें, वहां पर जहां चिट्ठा रखा गया था वहां अलग फसल मिलेगी आपको। उसकी हाइट भी ज्यादा होगी, उसका रंग भी अलग होगा, और जब उसको काटेंगे उसका झाड़ भी अलग होगा। अगर ये बात सही है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं और बताएं। तो जितने साथी जुड़े हैं एक बार जरूर शेयर करें, अभी तक जो शेयर बहुत कम हुआ है। डॉक्टर विनोद नाग जी, अगर आप सभी अपने अपने फेसबुक वाल से शेयर करेंगे तो आपके साथ जो साथी जुड़े हैं उनके पास नोटिफिकेशन जाएगा, और हो सकता है जल्दी हमारा जो परिवार है 1,58,000 का भी हो जाए। क्योंकि अभी तक 1,57,000 प्लस हमारा जो परिवार है वो बढ़ चुका है। पारिवारिक हम चर्चा करते हैं हर रोज इस प्रकार की, और इस प्रकार के जो मुद्दे हैं वो हम लेकर आते हैं, आप लोगों से चर्चा करते हैं। लब्बू टोहाना आला जुड़ चुका है, हेलो सर कैसे हो आप जी। जी लब्बू जी बहुत बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए कैसे हैं, कई दिनों में आपने दर्शन दिए हैं। लब्बू टोहाने आला कई दिनों में हमारे साथ जुड़े हैं, क्या कारण रहा है, कहाँ थे। तो आप ये भी हमें जरूर बताया करें कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप हमें जानकारी दे सकते हैं कि क्या किस मुद्दे पर हम लाइव आए। जैसे आज का जो ये मुद्दा था कि प्राकृतिक खेती की जाए, तो प्राकृतिक खेती बहुत ही जरूरी है। और इसके बिना हमारा जो स्वास्थ्य की अगर हम बात करें या बात करें, हमारे जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। तो समय भी बहुत ज्यादा हो चुका है। जो साथी जुड़े हैं, एक बार ये आज का प्रोग्राम है जो कैसा लगा आपको, जरूर कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट जल्दी से बताएं कि आपको ये प्रोग्राम है जो कैसा लगा। जो किसान पशुओं के लिए चारा उगाते हैं वो उसमें खाद बहुत डालते हैं और पशु उसको खाते हैं और उनका जो दूध हम पीते हैं। कृपया करके किसान भाई इस पर जरूर ध्यान दें। जी बिल्कुल, यही आज चर्चा थी। चाहे वो किसान साथी चारे में डालते हैं या गेहूं की फसल में डालते हैं, जो अगर बात करें चाहे कुछ भी हो, घूम फिर कर हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ना है उसका, वो हमारे पास आते हैं। दूध की बात करें या खान पान की बात करें, हम खाते हैं
उसका असर हम पर, हमारे बच्चों पर, आने वाली पीढ़ियों पर पड़ने वाला है। तो इस पर जरूर जो किसान साथी हैं वो गौर फरमाएंगे। तो आज का ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, जरूर सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएं और कमेंट करें। कैसा आपको ये प्रोग्राम लगा। फिर यानी कि कल इसी समय इसी जगह से फिर आपके सामने नए टॉपिक पर हाजिर होंगे। आज का प्रोग्राम मस्त है जी, धन्यवाद। भक्ति नयन जी, इनसा हमारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, इन्होंने अच्छी जानकारी हमें दी है और सुझाव भी अच्छे दिए हैं, तो इनका हम स्वागत करते हैं। और सभी साथी जो भी जुड़े हैं उनका सभी का फिर एक बार स्वागत करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि। फिर आपके सामने हाजिर होंगे। लब्बू जी सर, मैं कॉलेज में जाता हूँ, बीए फाइनल कर रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा बिजी होने के कारण ऐड नहीं हो पाता सर, तो इसलिए सॉरी सर। तो ऐसी लब्बू जी कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ जुड़े, आपका दिल की गहराइयों से धन्यवाद। तरसेम सिंह जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया लगा करण भाई, थैंक यू तरसेम जी। आप जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं और हमें हौसला होता है। जितेंद्र बंसल, पौधारोपण में कई विश्व रिकॉर्ड भी डेरा सच्चा सौदा के नाम दर्ज हो चुके हैं, जिनमें मात्र 1 घंटे में 9,38,007 पौधे लगाए। 15 अगस्त 2009 को 8 घंटों में 68,73,000 मात्र 1 घंटे में सात संघ द्वारा 19,45,535 पौधे रोपित करना 15 अगस्त 2011 तथा चौथा रिकॉर्ड 15 अगस्त 2012 को मात्र 1 घंटे में 20,39,739 पौधे लगाकर बनाया गया। तो इन्होंने जो जितेंद्र बंसल जी जुड़े हैं, आज पौधारोपण की जो विश्व रिकॉर्ड है वो हमारे सामने रखे हैं। और जितेंद्र बंसल से हम अनुरोध करेंगे, अगर जितने भी रिकॉर्ड आपके पास इस प्रकार के हैं, आप जरूर 1 या 2 रिकॉर्ड हैं जो वो जरूर हमारे प्रोग्राम में लेके आए, ताकि जो हमारे साथ साथी जुड़ते हैं उनको भी इस प्रकार की जो जानकारी है वो मिलती रहे। तो आप देख सकते हैं कि पौधारोपण में डेरा सच्चा सौदा के नाम विश्व रिकॉर्ड, एक नहीं कई रिकॉर्ड उन्होंने बताए हैं। भक्ति नयन इंसान लिख रहे हैं जितेंद्र बंसल सल्यूट है। जी बिल्कुल सल्यूट तो बनता है इस प्रकार के कार्यों पर, क्योंकि पौधों की अगर हम बात की जाए तो पर्यावरण इनसे शुद्ध रहता है और ऑक्सीजन हमें मिलती रहती है। तो इस प्रकार के जो जानकारी है वो हमारे दर्शकों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। चाहे कोई भी संस्था है, किसी भी संस्था से कोई भी साथी अगर हमारे साथ जुड़ता है तो वो अपनी संस्था के बारे में, जैसे इन्होंने डेरा सच्चा सौदा के बारे में बताया, बहुत ही नेक कार्य है। और कोई भी जुड़ सकता है हमारे साथ, कोई भी जो संस्था जो एक अचीवमेंट प्राप्त करती है तो वो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम हमारे दर्शकों तक वो जानकारी पहुंचा सकें। तो सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।